हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपीएस स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि आव्यूह होते क्या हैं, ठीक है, उनको लिखा कैसे जा सकता है, आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आव्यूह के प्रकार की सीरीज में जो हमारा पहला आव्यूह आता है वो है क्षैतिज आव्यूह, ठीक है दोस्तों। अब जानना हमें यह है कि क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, उस आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो दो चीजें होती है, क्या होता है, एक तो होती है पंक्ति, ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है स्तंभ, ठीक है। पंक्ति को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और स्तंभ को एन से, ठीक है। तो दोस्तों, कह रहा है कि क्षैतिज आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी कि m, ठीक है, स्तंभों की संख्या से कम होती है, ठीक है, यानी कि n से छोटा होता है। अब उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे कि आप बनाइए, कोई भी आव्यूह लिखिए, जैसे कि हमने ये आव्यूह लिखा, इसमें कह रहा है कि भाई पंक्तियां जो हैं, पंक्ति क्या होती है, जो इधर से इधर की तरफ जाए वो है पंक्ति, जो ऊपर से नीचे है वो क्या है, स्तंभ। तो पंक्तियां की संख्या जो है स्तंभों से कम है, मतलब लिख दीजिए 1 2 3, यहाँ पे लिख दीजिए 6 7 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंक्तियां कितनी हैं, एक पंक्ति, दुई पंक्ति, कितनी पंक्तियां हुई, 2, क्रॉस लगाइए। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें कितनी, 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ 3 है। इसका मतलब क्या है, m छोटा है n से, इसीलिए ये वाला जो आव्यूह है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, सेम इसी का अपोजिट है दोस्तों। इसमें क्या था, m जो है n से छोटा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दोस्तों n जो है m से छोटा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, ठीक है, सॉरी ये है पंक्तियां, ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर हम क्या करें, देखिए अगर हम इसी उदाहरण को समझे, ठीक है, अगर हम इसी में क्या करें, एक बढ़ा देते हैं, ठीक है, 3 4 6 और कर ले 5 4 9, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें पंक्तियां कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं, क्रॉस लगाइए। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, मतलब m इज ग्रेटर देन n, इसलिए ये जो हमारा आव्यूह है, ये कौन सा आव्यूह है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा आता है वर्ग आव्यूह, ठीक है दोस्तों। नाम में क्या है, वर्ग, और वर्ग के बारे में हम जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अब लेकिन दोस्तों इसे आव्यूह के टर्म में देखें, ठीक है, तो आव्यूह में लंबाई चौड़ाई क्या है, पंक्ति और स्तंभ। तो दोस्तों ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, मतलब कि भाई पंक्ति m इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये इसका हो गया, मतलब कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से मैच करे, बराबर होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए, इसका भी उदाहरण देख लीजिए, कुछ ऐसा बनाइए जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हों, जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 का हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 1 4 6 3, देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, 2, ठीक है दोस्तों। भाई ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या हो गया, एक वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है इतना। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पंक्ति आव्यूह। दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है। पंक्ति आव्यूह क्या है दोस्तों, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे क्या कहोगे, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, मतलब इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, इसकी कंडीशन है कि m इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक ही पंक्ति होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए आप क्या बनाते हैं, भाई एक ही पंक्ति होनी चाहिए, तो 1 2 3, इसमें पंक्ति कितनी है, एक, स्तंभ कितने हैं, 3, तो ये 1 क्रॉस 3 का एक पंक्ति आव्यूह है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, पंक्ति आव्यूह है। इसी तरह इसके नीचे वाला जो आता है स्तंभ आव्यूह,
कौन सा? स्तंभ अवयव। सेम इसी तरह इसमें एक, जब एक पंक्ति हो तो पंक्ति अवयव, जब एक स्तंभ हो मतलब n इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। जब एक स्तंभ हो तो उसे कहोगे आप स्तंभ अवयव। उदाहरण के लिए भाई अब की बार क्या था? स्तंभ एक होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए 1 2 4, ये देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, क्रॉस लगाइए। स्तंभ कितना है? एक। तो ये 3 क्रॉस 1 का एक स्तंभ अवयव है। दोस्तों अब नेक्स्ट आता है शून्य अवयव। दोस्तों शून्य अवयव ऐसा अवयव है जिसके जो है प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अवयव आप समझ रहे हैं ना कि जिन नंबरों से मिलकर एक अवयव बनता है, जैसे कि ये एक अवयव था ये वाला, इसमें 1 4 6 3 नंबर है, तो ये क्या है? इस पार्टिकुलर इस अवयव के ये अवयव हैं। अब दोस्तों एक ऐसा अवयव आपको मिल जाएगा जिसमें आपके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, ठीक है, जैसे कि मान लो 0 0 0 0। अब इस अवयव में 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर है दोस्तों? नहीं है। इसीलिए इसको आप क्या कहोगे? भाई इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसको कहोगे कि ये 2 क्रॉस 2 का एक शून्य अवयव है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। शून्य अवयव ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है हमारा इकाई अवयव। ठीक है दोस्तों, तो अभी इकाई अवयव क्या है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो और शेष अवयव दोस्तों क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। देखिए समझिएगा, इकाई अवयव क्या कह रहा है? ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग आप समझते हैं ना, जिसके वर्ग अवयव क्या होता है? m इक्वल टू n, स्तंभों की संख्या और पंक्ति की संख्या क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लो हम इसको 2 क्रॉस 2 बना लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग अवयव है, तो कह रहा है इसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो और शेष अवयव दोस्तों क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या है? ये 2 क्रॉस 2 का एक इकाई अवयव हो गया। जैसे अब आपको क्या है? 3 क्रॉस 3 का बनाना है। ठीक है दोस्तों, 3 क्रॉस 3 का, तो जैसे 3 क्रॉस, तो इसको क्या हो जाएगा? यहां पर 1, यहां पर 0। देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं, ठीक है, और 3 स्तंभ है, तो ये 3 क्रॉस 3 का एक क्या हो गया? वर्ग अवयव। और इसके जो मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव कितने हैं? एक हैं, इसलिए ये आपको क्या हो गया? इकाई अवयव हो गया। ठीक है दोस्तों, आता है विकर्ण अवयव। ठीक है दोस्तों, विकर्ण अवयव सेम इकाई अवयव के जैसा है। फर्क क्या है कि इकाई अवयव में मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक थे, शेष शून्य थे। लेकिन दोस्तों विकर्ण अवयव में क्या है? ये विकर्ण अवयव कहता है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, बाकी मुख्य विकर्ण में कोई भी अवयव हो सब चलेगा। देखिए अब उदाहरण के लिए जैसे समझिए क्या है? कह रहा वर्ग अवयव। ठीक है, जैसे आपने क्या किया? 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग अवयव लिया, तो कह रहा है इसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, बाकी मुख्य विकर्ण में कोई भी अवयव हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, इसमें देखिए क्या है? मुख्य विकर्ण के अलावा मुझे मुख्य विकर्ण में कौन से अवयव है? 1 2 3, बाकी शेष सभी अवयव क्या है? शून्य है, इसीलिए ये आपको क्या हो गया? विकर्ण अवयव। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों अदिश अवयव। ठीक है, अब अदिश अवयव सेम है किसके जैसा? इसके विकर्ण अवयव के जैसा। कैसे दोस्तों? देखिए विकर्ण अवयव में क्या था कि मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य तो थे, लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव क्या थे? डिफरेंट थे, अलग अलग थे। लेकिन अदिश अवयव में क्या है? कह रहा है अदिश अवयव ऐसा विकर्ण अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों? समझिए इसको। जैसे अब हमको क्या है? अदिश अवयव समझना है, तो अदिश अवयव कहता है कि ये एक ऐसा विकर्ण अवयव है। अब विकर्ण अवयव मतलब समझते हैं ना आप? विकर्ण अवयव क्या होता है? एक वर्ग अवयव होता है जिसके केवल मुख्य विकर्ण में अवयव होते हैं, बाकी शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इसमें यहाँ पे शून्य होगा, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे शून्य। ठीक है दोस्तों, इस तरह नीचे हो जाएगा। अब कह रहा है अदिश है, मतलब क्या है? मुख्य विकर्ण पे जो भी अवयव हैं वो सभी सेम होने चाहिए। जैसे मान लो 5 है, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितने हों? 5 ही हों। 4 है तो 4 ही हों। 1 अगर 1 हो जाएंगे ये इकाई अवयव हो गया, अलग अलग हो गए तो विकर्ण अवयव हो गया। सेम है दोस्तों तो ये अदिश अवयव हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट आता है ऊपर त्रिभुजीय आयु और आखिरी बचता है निम्न त्रिभुजीय आयु। दोस्तों ऊपर त्रिभुजीय आयु क्या है, देखिए इसको तो आप सिंपली उदाहरण से समझिए। दोस्तों कहता है कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ठीक है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। जैसे 1 2 3, ठीक है दोस्तों, 4 5 6, यहां हो गया 0, यहां 0, यहां 0। देखिए दोस्तों ये था आपका मुख्य विकर्ण, ठीक है। अब मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव क्या है, शून्य है ना दोस्तों सभी, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। अब ऊपर त्रिभुजीय क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें ऊपर जो है दोस्तों ये त्रिभुज बना रहे हैं, जो संख्याएं हैं वो त्रिभुज बना रही हैं। इसी तरह सेम है नीचे वाला निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब निम्न त्रिभुजीय में क्या है, इसी का उल्टा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि आप जैसे समझिए कि जैसे आपका ये क्या है, ये 2x2 का एक वर्ग आव्यूह है, तो इसका जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या है, शून्य हो गए, तो ये नीचे क्या है, जो है संख्याएं एक त्रिभुज बना दिए, तो ये हो गया निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है दोस्तों। तो यहां ये सभी जो है क्या थे, आव्यूह के प्रकार थे, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको आव्यूह के जो जितने भी प्रकार हैं ये सभी समझ में आ गए हैं, ठीक।